पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज जो है उसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। बहुत ही ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? आंसर है रिफ्लेशिया। संसार का सबसे बड़ा फ्लावर जो है वह है रिफ्लेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? आंसर है शुतुरमुर्ग। संसार का जो सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो है वह है शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? आंसर है हमिंग बर्ड। संसार का सबसे छोटा पक्षी जो है वह है हमिंग बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? आंसर है काला। जो अंतरिक्ष यात्री होता है उसको आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है, और वह इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल जो है वह उपस्थित नहीं रहता, जिसके कारण कि उसको आकाश जो है वह काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? आंसर है 9 जनवरी 1915। गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत में 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर है 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में पहला स्थान किसका है? तो वह है रूस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? आंसर है 15,200 किलोमीटर। भारत की जो स्थलीय सीमा है वह है 15,200 किलोमीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2,933 किलोमीटर। देखिए इस प्रकार 4 डायरेक्शन होती है, तो ये पूर्व से पश्चिम तक इस वाले में इसका विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार कितना है? तो उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है। ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार है 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? आंसर है 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को हमारा जो तिरंगा झंडा है उसको राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया गया था। और इस झंडे का जो डिज़ाइन है वो किसने किया है? तो पिंगली वेंकैया ने किया है। ठीक, इसकी लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है वह है 3:2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया था? आंसर है 24 जनवरी 1950 को। जो जन गण मन है उसको संविधान सभा ने अपनी राष्ट्रगान कब घोषित की थी? तो वह घोषित की थी 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? आंसर है कच्छ के रण, जो कि कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन कैम्प मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? आंसर है अडोल्फ हिटलर। अडोल्फ हिटलर की जीवनी है मेरा संघर्ष, जिसे मीन कैम्प कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? आंसर है 1025 ईस्वी में। जो महमूद गजनवी था वह सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा था, और ये जो सोमनाथ का मंदिर है ये कहाँ है? तो यह गुजरात में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? आंसर है काजीरंगा। कहाँ स्थित है? असम में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यह अभ्यारण्य जो है जहाँ एक सींग वाला गैंडा रहता है वह है काजीरंगा। किस राज्य में है? तो यह असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? आंसर है प्लेटो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? आंसर है 1.3 सेकेंड। जो सूर्य का प्रकाश है उसको चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड लगता है, और जो सूर्य का प्रकाश है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में कितना लगता है? उसको 8 मिनट और कुछ सेकेंड लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है वो खान है एक, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर है हीरे के लिए। पन्ना खान जो है मध्य प्रदेश में स्थित है वह हीरे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? यह है तबला। जाकिर हुसैन जो है वह तबला बजाने में फेमस है। अमेरिका की खोज किसने की थी? आंसर है क्रिस्टोफर कोलंबस ने। कब की थी? तो 1492 में। अमेरिका की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। कब की थी? 1492 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? आंसर है 1896। वंदे मातरम को सबसे पहले कांग्रेस के उस अधिवेशन में गाया गया था जब यह अधिवेशन हुआ था 1896 में। वंदे मातरम किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है, और इसका संकलन किस में है? तो आनंद मठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? आंसर है अल्बर्ट आइंस्टीन ने। जो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था उसको किसने दिया था? आइंस्टीन ने, और इसी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान की खोज किसने की? आंसर है ओलिवर और विलिवर राइट बंधु। वायुयान की खोज किसने की थी? राइट बंधु ने। इनका पूरा नाम है ओलिवर और विलिवर राइट बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। स्टेट बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं। इनकी हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंध है? आंसर है आंध्र प्रदेश से। कुचिपुड़ी नृत्य जो है वह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंध है? मोहिनीअट्टम जो है वह केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली केरल की शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आंसर है केसर का सर्वाधिक उत्पादन जो है वह जम्मू कश्मीर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? आंसर है दामोदर नदी पर। भारत में जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है उसका निर्माण किस पर है? दामोदर नदी पर। दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वे थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इनका शॉर्ट में WC बनर्जी भी कहा जाता है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस ईयर में हुई थी? तो यह हुई थी 1885 में। ठीक, इस समय जो गवर्नर थे वे थे लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? वे थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? वह है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखे। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहले भारतीय नागरिक कौन थे? आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था। किसकी रचना के लिए? तो इनकी एक रचना है गीतांजलि। इसी के लिए इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में, और ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक भी हैं। नेक्स्ट है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? आंसर है चिपको आंदोलन। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित है। चिपको आंदोलन इसलिए चलाया गया था ताकि पेड़ों को ना काटा जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी किस राज्य में है? आंसर है उत्तराखंड। फूलों की घाटी जो है वह उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी का लेखक कौन था? आंसर है अबुल फजल। अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? आंसर है टेनिस। होपमैन जो कप है वह टेनिस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? आंसर है चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को और किस नेम से जाना जाता है? तो इन्हें देशबंधु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आंसर है कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? आंसर है गोंड। गोंड जनजाति जो है भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद-ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? आंसर है भगत सिंह। भगत सिंह जी को शहीद-ए-आजम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? आंसर है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी जो है वह लोधी वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? आंसर है 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? तो 1773 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? आंसर है जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जो थे वो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। और यदि आपसे पूछे कि प्रथम लोकसभा महिला अध्यक्ष कौन थे, तो वो थी मीरा कुमार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? आंसर है 1995 में। जो मिड डे मील योजना है वह 1995 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? आंसर है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वे राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। और उपराष्ट्रपति को अपने उपराष्ट्रपति के पद होने की जो सैलरी होती है वो नहीं मिलती, उन्हें राज्यसभा का पदेन सभापति होने की सैलरी दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? आंसर है देहरादून। देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? आंसर है 42वीं। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इस संविधान संशोधन में बहुत सारा कुछ ऐड हुआ था, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी वो राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और यदि आपसे पूछे कि राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? आंसर है कैल्शियम। पशुओं में जो मिल्क फीवर बीमारी होती है वो किसकी कमी के कारण होती है? तो वह कैल्शियम की कमी के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? आंसर है गुर्दा। इंग्लिश में इसे किडनी कहा जाता है। फिल्ट्रेशन का काम कहाँ होता है? तो इसी किडनी में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? आंसर है शहनाई। जो बिस्मिल्लाह खां हैं, जिन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है, वे किस वादन से संबंधित हैं? तो वे हैं शहनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर है सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आंसर है बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है बछेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? आंसर है मैडम मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय है काठमांडू, जो कि नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? आंसर है मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा प्रथम परमवीर चक्र विजेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर है सरोजनी नायडू। देखिए वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको वहाँ पर एनी बेसेंट का क्वेश्चन जहाँ पर आया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? आंसर है कपिल देव। सन 1983 में जब विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम की बनी थी, तो उस समय कप्तान कौन थे? तो वे थे कपिल देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? आंसर है 12। राष्ट्रपति क्या है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। और इसी तरीके से राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो 2 सदस्यों को। ठीक, तो इसी प्रकार राज्यसभा और लोकसभा दोनों में मिलाकर राष्ट्रपति टोटल 14 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? आंसर है 1905 ईस्वी में। गवर्नर कौन थे तब? लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। और इस समय गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? आंसर है ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण। जो गोताखोर होते हैं वे अपने साथ सिलेंडर लेके जाते हैं पानी के अंदर सांस लेने के लिए, तो उसमें कौन सी गैसें मिली हुई होती है? तो उसमें ऑक्सीजन और हीलियम गैसें मिली हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर जफर को कैद कर कहाँ भेजा था? आंसर है बर्मा, जो कि म्यांमार में स्थित है। और जेल का नाम क्या था? रंगून जेल में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आंसर है 1969 में। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो वह संविधान संशोधन था 86 संविधान संशोधन, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया था। ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को कहा जाता है? उत्तर, उदातीकरण। किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाता है? उत्तर, सल्फाइड परत। चेचक होने की वजह है वायरस। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? उत्तर, ओम। प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। आनुवांशिकता के नियम की खोज किसने की? उत्तर, ग्रेगरी जॉन मेंडल। पानी की स्थायी कठोरता दूर किससे की जाती है? उत्तर, पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? उत्तर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उत्तर, अवतल लेंस। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? उत्तर, महाधमनी। सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? उत्तर, गैनीमीड। शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? उत्तर, थायराइड ग्रंथि। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? उत्तर, आयाम। चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है? उत्तर, कैफीन। फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? उत्तर, कृमि। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? उत्तर, रेटिनॉल। क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? उत्तर, रॉकेट टेक्नोलॉजी में। पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? उत्तर, मीबोमियन। मनुष्य की आहार नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? उत्तर, ग्रसिका। अमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है? उत्तर, गैस्ट्रीन। रुधिर किस प्रकार का एक ऊतक है? उत्तर, मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन क्या कहलाता है? उत्तर, एपीकल्चर। मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन एपीकल्चर कहलाता है। रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन सा है? उत्तर, के। रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन है विटामिन के। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? उत्तर है सीमेंट। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण सीमेंट कहलाता है। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है? उत्तर, साइट्रिक अम्ल। खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल होता है। कार्य की इकाई क्या है? उत्तर, जूल। कार्य की इकाई जूल है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, फ्रेयॉन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रेयॉन नाम से जाना जाता है। एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है कौन सा है? उत्तर, एक्वा रेजिया। एकमात्र अम्ल एक्वा रेजिया है जो स्वर्ण को घोलता है।
आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किसे माना जाता है? उत्तर जॉन डाल्टन। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता जॉन डाल्टन को माना जाता है। सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग होता है? उत्तर कृंतक। सेब को दांतों से काटने के लिए कृंतक दांत का उपयोग होता है। कौन से दो रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार होता है? उत्तर नारंगी और बैंगनी। आरएनए का अभिप्राय है राइबोन्यूक्लिक एसिड। लोलक का संचलन क्या कहलाता है? उत्तर दोलन गति। वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? उत्तर 78%। चिकित्सक जिसका उपयोग रोगियों की जांच में करते हैं वह है? उत्तर है स्टेथोस्कोप। मलेरिया संबंधित है? उत्तर है ज्वर से। रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है इंसुलिन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोर्टार के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? उत्तर चूना जल। प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थों को क्या कहते हैं? उत्तर क्लोरोफिल। पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? उत्तर ऑक्सीजन। बार किसकी इकाई है? उत्तर वायुमंडलीय दाब।